डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर पढ़ते हैं। ये कहानी आज से 1.5 साल पहले की है, लेकिन ये सारा का सारा इंसिडेंट मेरे दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे कि मानो ये कल रात ही हुआ था। मैं आज से 1.5 साल पहले अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था। घर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी और इसीलिए मैं पास के ही एक आउटलेट में वर्क करता था। मैं एज अ डिलीवरी गाय सब लोगों को पिज्ज़ा डिलीवर किया करता था। यूजुअली इतना ज़्यादा रश नहीं रहता है, मगर वो वक्त थोड़ा सा न्यू ईयर के वक्त का ही था। बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ऐसी थीं जिसे शायद मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था। और ये इंसिडेंट कुछ इस वक्त हुआ जब टेक्निकली तो बहुत सारा हल्ला होना चाहिए था, मगर विंटर्स स्टिल बहुत ही ज़्यादा ऑफ थे। मुझे कुछ लगभग रात के 10:30 बजे एक लास्ट डिलीवरी का कॉल आया। इस वक्त तक शॉप बंद हो जाती है, मगर एक एक्स्ट्रा आवर उस वक्त हम शॉप ओपन रखते हैं ताकि हम किसी भी तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। मैं ही लास्ट था और मुझे ऐसा कहा गया था ये डिलीवर करने के बाद मैं वहीं से वहीं अपने घर जा सकता था। एड्रेस मुझे जहां का दिया हुआ था वो फेयरली ओल्ड कॉलोनी है और वहां पर जाना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं थी मेरे लिए। इनफैक्ट मेरे ही घर से ऑपोजिट में पड़ता था और मुझे सिर्फ और सिर्फ 2-3 किलोमीटर ही ऑपोजिट जाना था। मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करते के साथ ही मैं गिवन डेस्टिनेशन तक जाने लगता हूँ। वो जगह जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी पुरानी सोसाइटी थी। मैं अंदर जाता हूँ और वहाँ पर जो भी हाउस नंबर गिवन होता है मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद मैं जैसे ही उस घर को देखता हूँ, वो घर दिखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना था। मैं फ़ोन मिलाता हूँ कि वो जो कोई भी है वो बाहर आ जाए और उसके बाद वो मुझे कैश पेमेंट कर दें, जो कि मुझे अगले दिन दुकान में देना था। मैं उन्हें फ़ोन मिलाया मगर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर मैं उसी घर के सामने खड़ा था। अगल बगल घर थे, मगर उन घर में ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वक्त भी रात के 11 बज रहे थे उस वक्त तक और ठंड का मौसम था। सो इट वॉज प्रीटी ऑब्वियस कि सब घर के अंदर थे। बाहर ठंड पड़ रही थी, कोहरा भी बिल्कुल साफ था। मैंने जल्दी से दोबारा फोन मिलाया। इस बार फोन मिलाने पर फोन उठा। सामने से एक आवाज सुनाई दी। हेलो जी आपका पिज्जा लेकर मैं बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं ये चीज बोला मगर मुझे उस तरफ से कोई भी आवाज सुनाई नहीं थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ गहरी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसी घर के सामने खड़ा हुआ था कि तभी उस इंसान ने, जो भी उस वक्त रिसीवर में था, उसने मुझे कहा अंदर आ जाओ। अंदर? हेलो सर। तब तक फोन कट चुका था। इस शेडी से घर में सामने एक छोटा सा पोर्च था। अंदर जाकर एक मेन डोर मुझे नजर आ रहा था। मुझे वहां तक जाना था। मुझे ज्यादा अजीब नहीं लगा बिकॉज वो कॉलोनी ऑलरेडी लोगों से भरी हुई थी। बस सब घर के अंदर थे तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा। मैं ये सोच करके अंदर की ओर जाने लगा। मैं अपना वही पिज्जा का बैग लेकर अंदर की ओर गया और
मैं जैसे ही अंदर की ओर गया, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो ऑल्दो उस जगह पर कोई भी नहीं है, मगर मैं अपने अगल बगल ऐसा महसूस कर सकता था जैसे कि कई सारे लोग हैं। मतलब एक ऐसी प्रेजेंस जिसे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड्स में। सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कह सकता हूं, मैं उस वक्त अकेला वहां पर नहीं था, मगर मैं किसी को देख भी नहीं सकता था। मैं मेन डोर तक जाता हूं। मैं जैसे ही मेन डोर तक जाता हूं, मेन डोर अपने आप खुल जाता है। एक औरत सामने बैठी हुई होती है। वो व्हील चेयर में होती है और वो मेरी तरफ देख रही होती है। वो मेरी तरफ देखकर एक अजीब सी हंसी हंस रही होती है। पूरा का पूरा घर बैकग्राउंड में बिल्कुल डार्क था। इतना डार्क कि उस जगह पर एक भी लाइट थी ही नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनकी तरफ देखा और वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। मैं इतनी देर में कि कुछ कहता, ठीक पीछे से एक इंसान आता है। हाइट लगभग 6 फीट, और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे देखकर ब्लैंकली स्टेयर कर रहा था। नीचे वो औरत मुझे देखकर हंस रही थी। मैं उनसे कहता हूं, सर ये पिज्जा आपका अमाउंट 650। वो औरत स्टिल मुझे देखकर हंस रही थी। उस आदमी का कोई भी रिएक्शन नहीं था। मैं ठीक उसके बगल में देखता हूं, एक छोटा सा बच्चा है, मगर मैं उस वक्त तक उस छोटे से बच्चे का सिर्फ और सिर्फ हाथ पांव देख सकता था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। उस इंसान ने, जो कि ठीक पीछे खड़ा हुआ था, उसने पीछे से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद उसने मेरे हाथ में रखा। मैं उसे काउंट कर रहा था और मेरा पूरा का पूरा ध्यान ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो 2 जगहों पर बढ़ चुका है। एक वक्त मैं देख रहा था उस इंसान की तरफ, उस औरत की तरफ और उस बच्चे की तरफ, मगर इस पूरी की पूरी चीज में कुछ तो अजीब था। मैंने पैसे गिने और मैं जल्दी से अपने बैग को जमाया और मैं वहां से निकलने वाला था। जैसे ही मैं वहां से निकलने वाला था, मैंने इस बार उस औरत की गोद में एक चीज नोटिस करी। जो मैंने देखा, मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने उस औरत की गोद में एक छोटे से बच्चे का सर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मानो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। जो मैं देख रहा हूं वो झूठ है, मगर फिर मेरा ध्यान उसी इंसान के पीछे गया तो वहां पर एक औरत और खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में मैं देख सकता था कुछ नुकीली सी चीज थी। मैं इसका चेहरा देख सकता था। ऐसा चेहरा जैसे कि मानो उस चेहरे को कई बार चाकू से स्टैब किया गया है। एक ऐसा चेहरा जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस कम लाइट में भी उस चेहरे को मैं देख पा रहा था जैसे कि मानो वो ग्लो कर रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं उसी वक्त उस बैग को लिया और मैं बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाता हुआ उस घर से बाहर निकलने लगा। मैं जैसे ही उस घर से बाहर निकलने वाला था, मैं ठीक जहां से मैं अंदर गया था वहां पर मैं एक छोटी सी बच्ची को देखता हूं। वो छोटी सी बच्ची वहां पर पालती मारकर बैठी हुई थी। वो मुझे देख रहे थे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर मेरे पास आने का इंतजार कर रही है ताकि वो मुझे अटैक कर सके। अगल बगल जो बाउंड्रीज वहां पर बनी हुई थी, उसकी हाइट
बहुत ज्यादा थी। मैं पीछे पलटा तो पीछे वो सब के सब धीरे धीरे करते हुए मेरे पास आ रहे थे। वो औरत जो व्हील चेयर में थी, उसके हाथों में अब वो सिर था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अगल बगल देखता तो बस वहां पर थोड़े मोड़े पेड़ और लंबी बाउंड्रीज। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, मुझे उस लड़की को क्रॉस कर कर जाना था। मैं जैसे ही उस लड़की को क्रॉस कर कर जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ का टच ऐसा जैसे कि मानो मैं किसी बर्फ की सीढ़ी को पकड़ा हुआ हूं, एकदम ठंडा। मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा, उसने अपनी आंखें खोल ली थी, बिल्कुल सफेद आंखें। वो किसी जानवर की तरह मेरे पैरों को काटने लगी, जैसे कि मानो वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पालतू कुत्ता है। मैं ये सब देखकर इतना ज्यादा डर चुका था कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जीने की यही होप थी कि मैं यहां से निकलूं। वो मुझे घसीटती हुई अंदर की ओर ले जाने लगी थी। वो भी धीरे धीरे पास आने लगे थे, जिनको मैं पीछे छोड़कर आया था। मैंने पूरी हिम्मत जुटाई और इस बार मैं जैसे तैसे करते हुए उस घर से बाहर निकला। मैं इस वक्त तक बहुत ज्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और इस बार थैंकफुली अगल बगल वालों ने मेरी चीख सुनी। वो बाहर आए। उन्होंने मेरी ऐसी डरती हुई हालत देखी, मेरे पांव से खून निकल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, और मैंने उन्हें हर चीज डरते हुए कंफ्यूज्ड समझाई। मेरी बात सुनने के बाद वो भी कंफ्यूज थे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम यहां पर तो कई सालों से कोई रहने ही नहीं आया। ऐसा कहा जाता है ये घर भूतिया है। इस घर में एक फैमिली रहा करती थी जिसकी हिस्ट्री बहुत ज्यादा अजीब एंड क्रीपी है। कई सारे लोग कहते हैं कि इस घर को किसी ने कुछ श्राप दिया था, जिसके बाद इसके घर वालों ने ही एक दूसरे को मार डाला। कई सारे लोगों का ये कहना है कि इस घर में किसी ने चोरी करी थी, मगर जब वो चोरी कर रहा था तब उसे किसी ने पकड़ लिया, जिसके बाद उसने पूरे घर वालों को मार डाला। कहानी जो भी हो, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है, मैंने जो कुछ भी देखा वो सत्य था। मैंने उसके बाद अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया एंड अभी मैं ठीक हूं। मगर ये एक तरीके का ऐसा डर था जिसे मैं आज भी जी रहा हूं। ये बिल्कुल फ्रेश है मेरे माइंड में। मेरे पाँव में आज भी वो स्कार्स हैं। इसका एक्सप्लेनेशन किसी के भी पास नहीं। एनीवे, मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा। आई होप आपने आज की कहानी एंजॉय करी होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हॉरर टाइम पॉडकास्ट में ऐसी कहानी हर वेडनेसडे आती रहती है, तो आप प्लीज हॉरर टाइम पॉडकास्ट को जहां पर भी सुन रहे हैं शो को फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, bye bye, and please don't stop listening to the Horror Time podcast.